बगा फैक्ट्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शहबाज शरीफ को इस वक्त बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि उसका मुस्तकबिल अब तारीख हो सकता है और यही वजह है कि अब शहबाज शरीफ ने अपना दौरा लंदन बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया है। यानी जिस काम के लिए वो गए थे वो काम हो चुका है। ताजपोशी के लिए गए, ताजपोशी की तकरीबात ख़त्म हो चुकी हैं और ताजपोशी के बाद जिस शख्स को ताज पहनाया गया उसने अपनी ममलिकत के काम काज करने भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब अब तक वापस नहीं आए, यानी कि 8 तारीख गुजर चुकी है और अब तक हमारे वज़ीर आज़म के वापस आने के हवाले से ना कोई बात की जा चुकी है और ना ही मौजूदा हुकूमत इस हवाले से आवाम को ये बताने में कामयाब है कि जी वज़ीर आज़म साहब का दौरा लंदन कब खत्म होगा और वो कब वापस आएंगे। अब ये जो सबसे ज्यादा बड़ी वजह सामने आ रही है कि जी हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म क्यों लंदन में अपने क़याम को लंबा कर रहे हैं, तो इसकी एक वजह जो पाकिस्तान के बड़े बड़े माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अब शहबाज शरीफ को अंदाजा हो रहा है कि उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो तारीख हो सकता है और उनको खतरा है सुप्रीम कोर्ट क्या हुक्म सादिर करती है। और चीफ जस्टिस जो उमर अता बंदयाल हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर अब जो हुक्मनामा है वो लिखना शुरू कर दिया है। 14 मई के हुक्म के हवाले से वो अपना हतमी फैसला सुनाने जा रहे हैं और ये फैसला इस बात के ऊपर यानी कि ये अब हतमी बात हो जाएगी कि अब शहबाज शरीफ मजीद वजीर आज़म रह सकते हैं या शहबाज शरीफ नाअहल हो गए वजीर आज़म शिप से, वो यानी कि उनकी वजीर आज़म शिप खत्म। ये दो बातें हैं, अब दो ऑप्शन बचे हुए हैं शहबाज शरीफ के लिए और पूरी पाकिस्तानी कौम की नजरें अब इस फैसले के ऊपर है कि ये फैसला क्या आता है। अब इन सारे मामलात के अंदर हमारी जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, हम उनका अगर थोड़ा सा करैक्टर देखें, हम अपनी अदलिया का इस केस के हवाले से अगर माजी के अंदर करैक्टर देखें तो फिर हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब फैसला किस किस्म का आएगा, क्योंकि बड़े बड़े दबाव आए, बड़े बड़े प्रेशर आए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल खड़े रहे, डटे रहे और पूरी पाकिस्तानी कौम की आवाज बने रहे। अब ये जो दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहां पर ख्वाजा आसिफ के साथ मिलकर नवाज शरीफ को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी किस्म की कोई डील करो या किसी किस्म का कोई ऐसा काम करो कि फैसला अगर हमारे खिलाफ आना है तो वो फैसले को यानी कि वो हमारे लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित ना हो, कोई ऐसी ट्रेजेडी आजमाई जाए कि जिसके नतीजे के अंदर शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम उनकी वजीर आजमशिप बच सके। मगर शहबाज शरीफ ये भी जानते हैं कि नवाज शरीफ को बड़ा दुख है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो डील हुआ करती थी कि शहबाज शरीफ का खानदान हमेशा वजारत आला संभालेगा सूबों की और जो नवाज शरीफ का खानदान होगा वो हमेशा पाकिस्तान का वजीर आजम बना करेगा। लेकिन इस मर्तबा इनकी ये डील शहबाज शरीफ ने तोड़ी, वो पाकिस्तान का वजीर आजम ही बन गया। हालांकि उसी दौरान मरियम बीबी मौजूद थी जो नवाज शरीफ की बेटी है, लेकिन शहबाज शरीफ खुद वजीर आजम बन गए और फिर अपने बेटे को वजीर आला भी बना दिया। यानी कि अब ये जो डील टूटी है तो इस टूटी हुई डील की जो तकलीफ है, जो दुख है, वो नवाज शरीफ साहब को है। और मरियम जो लंदन के दौरे करती रहती है वो उनको इस हवाले से अक्सर बताती रहती है, याद दहानी करवाती है कि हमारे चचा और हमारे मेरा जो कजन है, आपका जो भतीजा, उसने हमारे साथ क्या किया, आज तक क्या कर रहे हैं। यानी कि आज भी आप देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करने की जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है, काम कर रही है, वो मरियम नवाज शरीफ कर रही है, मरियम नवाज शरीफ की टीम कर रही है या उनका सोशल मीडिया, यानी कि हर महाज पे वो आपको हमजा कहीं नजर नहीं आएगा। हमजा शहबाज शरीफ आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है, हालांकि वो वजीर आला पंजाब भी उनको बनाया गया इस हुकूमत के दौरान। तो ये जो चीजें हैं ये नवाज शरीफ को बड़ी अच्छी तरह पता भी हैं, उनको बड़ी दुखी भी करती हैं। और शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की अब ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह नवाज शरीफ की जो गिले शिकवे वो खत्म किए जाए या इनको अब पाकिस्तान की सियासत के हवाले से अपना किरदार अदा करने पर राजी किया जाए। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है हमारे मौजूदा वजीर आजम के लिए। और अब आपको जो दिलचस्प कहानी है वो सुनाएंगे कि अब आखिर कैसे आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और जो हमारी मौजूदा चीफ जस्टिस का जो फैसला है किस तरह पाकिस्तान की सियासी तारीख को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने जा रहे हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है और इस दिलचस्प सूरत हाल के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम के लिए अच्छी खबर आई है। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करने के हमारे परवरदिगार पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमाओ और इमरान खान को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बना ताकि पाकिस्तान के मसाइल हल हो सके और यहाँ के गरीब इंसान की जिंदगी बेहतर हो सके। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहते तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन करामी, पाकिस्तान के अंदर जब से नून लीग सियासत करना शुरू हुई है उस वक्त से लेकर आज तक की जितनी भी नून लीग की तारीख है, शहबाज शरीफ की तारीख है, उस सारी तारीख में आज शहबाज शरीफ का जो सियासी मुस्तकबिल है, जितना उसको डार्क होने का, ब्लैक होने का, जितना उसको खत्म होने का, तारीख होने का खतरा है, इतना खतरा शहबाज शरीफ को आज तक की 40 या 45 साल सियासत के अंदर कभी नहीं रहा था। और ये एक ऐसा वक्त है, खतरा ज्यादा इसलिए कि एक ऐसा वक्त है कि शहबाज शरीफ के साथ इस वक्त
13 सियासी जमातें भी खड़ी हुई हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी शहबाज शरीफ के साथ खड़ी हुई है क्योंकि वो मौजूदा वज़ीर आज़म है। तो ये जो सारे पूरा पाकिस्तान का मीडिया शहबाज शरीफ के साथ खड़ा हो क्योंकि मरीम बीबी इस हवाले से बड़ी एक्सपर्ट है। तो ये जो सारे मामलात हैं, अब इन मामलात के होते हुए भी अगर शहबाज शरीफ ना अहल हो जाता है तो आप सोचिए कि फिर शहबाज शरीफ की सियासत क्या बचेगी एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने वाला भी कोई नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी जानिब जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, अब उनके अगर हम करैक्टर को थोड़ा सा देखें माजी के अंदर, तो उन्होंने किस तरह से ना सिर्फ जो ये इलेक्शन के हमने फैसले दिए, ना सिर्फ ये फैसले दिए बल्कि इनके ऊपर डटे रहे, प्रेशर आया, उनकी ऑडियो लीक की गई, उनके दोस्तों की ऑडियो लीक करने की कोशिश की गई, उनकी तस्वीरें दिखा दिखा के बदनाम करने की कोशिश की गई, नाम उठा उठा के मरियम बीबी बदनाम करती रही, कोशिश करती रही कि रुस्वा किया जाए। लेकिन अल्लाह ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मजीद इज्जत दी और इनके दुश्मनों को मजीद रुस्वाई दी। अब ये जो अपना फैसला सुनाने जा रहे हैं, अब अंदर से ये भी बातें इनके एस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े लोग इनसे मुलाकातें करते रहे, तो ये जो सारे मामलात हैं, अब अगर जो चीफ जस्टिस फैसला सुनाएंगे तो अब ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह से जिस तरह माजी के अंदर या आज तक जो शहबाज शरीफ है उसको सपोर्ट करती है ये ताकतें, आज तक उसके साथ लोग खड़े हैं, तो अब ये मुमकिन नहीं रहेगा कि जब चीफ जस्टिस फैसला दे दे और उस फैसले के फिर एंटी वही ताकतें और वही सारे सियासतदान और वही सारा मीडिया फिर शहबाज शरीफ के साथ खड़ा हो जाए, क्योंकि अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इस केस के ऊपर हैं। तो अब शहबाज शरीफ को यह खतरा है कि अगर मैं ना अहल हो जाता हूँ और मैं पाकिस्तान में होता हूँ तो फिर क्या होगा, फिर फौरी तौर पर मेरे बाहर आने पर पाबंदी लग जानी है, मेरे खिलाफ जो इंक्वायरी है वो खुल जानी है, मैंने जिसमें ना अहल होना था जेल जाना था वज़ीर आज़म बनने से 1 हफ्ता 4 दिन बाद, अब फिर वही केसेस दोबारा खुल जाने हैं, तो वो अब आने पर राजी नहीं है। और अगर वो नहीं आते हैं तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत के ऊपर हम सबको आंखें बंद कर लेनी चाहिए और फिर हमें देखना होगा मुकाबला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान का, क्योंकि फिर नून लीग कहीं की नहीं रहेगी, ना पाकिस्तान की रहेगी ना लंदन की रहेगी।